ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.4 तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, जहां पर आपने अलग अलग आकृतियों के जितने भी आकृति आपको पढ़ने हैं सभी के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया के बारे में पढ़ लिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दो टाइप का है, कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कभी कुछ आकृतियों में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आया। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 13.1 से लेकर 13.4 तक। इसके आगे के जो भी एक्सरसाइज हैं आपके 13.5 से, इन सभी में आयतन की बातें की जाती है। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा आयतन किसी भी आकृति का। पहले यह समझ लेते हैं कि आयतन होता क्या है, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस। तो बात करते हैं आयतन की। तो आपको पता है कि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 13th, इसमें अलग अलग 3D आकृतियों के बारे में हमने देखा, अलग अलग त्रिविमीय आकृति। तो जितने भी 3D आकृति है, ठीक है, कई सारे आप उदाहरण मुझे बता सकते हो सर, घन, घनाभ, बेलन, शंकु इत्यादि, है ना, काफी सारे उदाहरण हैं आपके पास। तो 3D आकृति दो तरह के हो सकते हैं, या तो ठोस होंगे या फिर हॉलो होंगे। हॉलो कहने का मतलब खोखला एक तरीके से। मतलब उदाहरण से समझो, एक मैं यहाँ पर ईंट बना रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ईंट है जो आप सभी ने देखा है कुछ ऐसा, या फिर मान लेते हैं ईंट के जगह पर ये कोई हमारा लकड़ी का कोई टुकड़ा है ऐसा कुछ। ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा या फिर ईंट है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपके अगर टेबल पर रख दोगे तो सिर्फ टेबल पर स्थान घेरेगा या फिर हवा में भी स्थान घेरेगा? बताइए, सिर्फ टेबल पर स्थान घेरेगा, हवा में भी स्थान घेरेगा? तो आप लोग क्या कहोगे, सर ये टेबल पर कुछ उठा हुआ सा रहेगा क्योंकि इसकी ऊंचाई भी है ना, तो ये हवा में भी स्थान घेरेगा। तो ये जो भी है, जितना भी हवा में स्थान घेरेगा उसको कहते हैं इसका आयतन। जितना भी हवा में स्थान घेरेगा उसके मेजरमेंट को आयतन कहते हैं, क्योंकि ये ठोस आकृति है। तो हम यह भी कह सकते हैं, इसमें मान लो ये लकड़ी का अगर बना हुआ है तो इसके पूरे भाग में लकड़ी भरा हुआ होगा। बताइए, ये समझ में आ रहा है? या अगर ईंट है तो इसके पूरे अंदर के भाग में ईंट ही भरा हुआ रहेगा? बताइए, ये समझ में आ रहा है? ये पूरा जो यस। टुकड़ा है हमारा, ये पूरा लकड़ी से भरा हुआ है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर लकड़ी की अगर क्वांटिटी पूछी जाए तो हम कहेंगे आयतन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके पूरे भाग में लकड़ी भरा हुआ है, तो वो आयतन का कैलकुलेशन होगा यहाँ पर कि कितने भाग में लकड़ी भरा हुआ है, कितना स्पेस ये ले रहा है हवा में। अब दूसरी कंडीशन को इमेजिन करो, मान लो हमारे पास कोई ऐसा बर्तन हो जो हवा में तो स्थान घेर रही है लेकिन वो खाली है, खोखला है। ठीक है, जैसे कि एक ग्लास एज्यूम कर लो, कुछ ऐसा कोई बर्तन है हमारे पास। ठीक है, कुछ ऐसा कैसा है, बेलनाकार, ठीक है, सिलेंड्रिकल। आपने पढ़ा है आकृति के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई बेलनाकार कोई बर्तन है। तो आप कह सकते हो कि अगर ये हमारे पास कुछ ऐसा बर्तन रहा होगा, तो अगर ये बर्तन है तो खाली रहेगा। ठीक है, इसके इस पार्ट में क्या रहेगा, हवा भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है, खाली है। तो नीचे में तो बंद है, ये समझना, नीचे में बंद है। अगर मैं इसमें पानी भर दूं, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पानी भर रहा हूँ या कोई भी लिक्विड भर रहे हैं, ठीक है, तो पानी कहाँ पर जाएगा, इस पूरे भाग में पानी भर जाएगा? बताइए, इस पूरे भाग में पानी भर जाएगा क्या? तो जितना ये बर्तन हवा में स्थान घेर रही है उतने ही भाग में पानी भर जाएगा? यस और नो? जितना बर्तन ये हवा में स्थान घेर रही है इस पूरे भाग में पानी भर जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी इस बर्तन का आयतन होता है, जितना इस बर्तन का आयतन होता है वही इसकी धारिता कहलाती है। कुछ एक्सेप्शन केस है जहां पर बर्तन की कुछ मोटाई दी रहेगी, वहां पर हम लोग बातें करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि जो आयतन होता है वही धारिता होगा किसी बर्तन का। ठीक है, मतलब धारिता कहने का मतलब क्या, कैपेसिटी। अगर आपसे पूछ ले कि इस बर्तन में कितना पानी आएगा, कितने लीटर पानी आएंगे, ठीक है, तो आप क्या निकालोगे वहां पर, कैपेसिटी निकालेंगे, धारिता निकाल लेंगे, या फिर आयतन निकाल लेंगे। क्लियर है? ये समझ में आए कि धारिता जो होता है वही आयतन होता है, कैपेसिटी जो है उसका आयतन है किसी भी बर्तन का। आयतन को मेजर करते हैं, आयतन को अगर हम लोग मापेंगे तो मेजर करने के लिए, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमें कोई इकाई चाहिए, यूनिट चाहिए। तो कौन सा इकाई होगा, तो इसका इकाई जो बनता है, ये ध्यान रखिएगा, इसका जो इकाई बनेगा, यूनिट बनेगा, वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। मतलब घन इकाई होगा। अगर सेंटीमीटर में सारी चीज दिए रहेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर क्यूब लिखेंगे, इत्यादि। ठीक है,
सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, आपके एग्जाम में यही आएगा सिलेबस में, घन इकाई में, ठीक है। कभी भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे। अगर मैं धारिता की बात करूं तो इन जनरल जो धारिता होता है हमारा, साधारण रूप से धारिता कैपेसिटी जो होता है, इसका जो इकाई होता है लीटर में यूज करते हैं, ठीक है, लीटर। काफी सारे यूनिट है लेकिन आपके जो काम के हैं वो लीटर है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि इस बोतल में कितना पानी भर सकते हो, तो आप कहोगे सर 2 लीटर, 1 लीटर। आप मार्केट से मिल्क खरीद के लाते हो पैकेट वाला, तो पैकेट वाले में देखा होगा आपने, लिखा होगा 500 लीटर, ठीक है, या फिर हाफ लीटर, 500 मिलीलीटर, इस टाइप, ठीक है। तो आप कहोगे सर लीटर में रहता है कैपेसिटी या फिर धारिता। तो 2 इकाई है। इसमें कन्वर्जन काम आता है आपको, तो कन्वर्जन एक चीज नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आपके जो काम के हैं मैं उतना ही बता रहा हूं, इसको ध्यान देना कि कुछ चीजें आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम में ऐसा लिखा भी रहता है, दिया रहता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 मीटर क्यूब वो लीटर में बदलिए, तो आपको सर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000, लेफ्ट करके ज्वाइन करिएगा एक बार। बाकी सभी को आ रही है क्या? बाकी सभी को आ रही है? एक बार कंफर्म करो, ठीक है। विक्रम एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, पहला चीज ये नोट करिएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये 2 ही मैं लिख रहा हूँ, और ज्यादा नहीं लिखवा रहा, ठीक है, 2 ही लिखवा रहा हूँ। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लीटर, बस इतना 2 चीज आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में जरूरत पड़ सकती है आपको कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 चीज आपको याद रखना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर। तो मीटर क्यूब से लीटर बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर बदलने के लिए 1000 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है हमें कि मीटर क्यूब को अगर हमें लीटर में बदलना हो तो 1000 से गुना कर देंगे, और अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग लगा देंगे। तो ये 2 चीज हमें काम आती है कई बार, ठीक है। अब देखो एग्जाम में आपको लिखकर नहीं बोलेगा ना कि आयतन निकालिए, कई बार तो बोल देगा डायरेक्ट इसका आयतन निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको दिया नहीं रहता है, हमें क्वेश्चन को पढ़कर समझना होता है कि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है कि आयतन की बात की जा रही है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक बैलून है, ठीक है, गुब्बारा कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा गुब्बारा है। अब मान लो अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि हमें इस गुब्बारे को कलर करना है, पेंट करना है, समझना, अगर मुझे इस गुब्बारे को पेंट करना है तो मुझे बताइए क्वेश्चन किस चीज का हो गया, आप पेंट कहां पर करोगे? इसके आयतन को पेंट करोगे या इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करोगे? बताइए। पेंट तो इसके सरफेस को करेंगे ना। मुझे बताइए, आप अगर अपने रूम को पेंट करवाते हो तो कोई जो पेंटर आता है वो आपके हवा को पेंट करता है क्या रूम के अंदर का? नहीं ना, वो दीवारों को पेंट करता है। तो आप कहोगे सर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करेंगे। जब भी पेंट वाला क्वेश्चन आएगा, बस मैं एक उदाहरण से समझा दूं, तो पेंट पेंट जब भी पेंट वाला क्वेश्चन आता है, खर्च वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे इस बलून का, ठीक है, यानी सरफेस एरिया निकालेंगे। वही अगर मैं पूछूं कि इस गुब्बारे के अंदर कितना हवा भरा हुआ है, ठीक है, कितना हवा भरा हुआ है या कितना स्थान घेर रही है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, हवा कहाँ पर भरा हुआ है। या फिर इस गुब्बारे में अगर मैं पानी भर दूं, ठीक है, होली आ भी रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे सर अगर गुब्बारे में अगर हमें पानी भरना है, ठीक है, तो पानी कहाँ पर भरेंगे, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर या फिर इसके आयतन में? पानी कहाँ भरेंगे? आपसे मुझे आंसर चाहिए। आपके पास अगर ग्लास भी है तो इस सर ग्लास इसके में आयतन में है ना, तो आपको सर मान लो अगर इसमें हम पानी भरते हैं, पानी ऐसा थोड़ी कि इसके सरफेस पर रहता है, पानी तो इसके पूरे वॉल्यूम पे आ जाएगा ना, तो पूरे वॉल्यूम में पानी भर जाएगा। तो हवा में कितनी भरी हुई है, ऐसे क्वेश्चन में हम आयतन निकालेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि आयतन कब निकालेंगे, कब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ये भी क्लियर होना चाहिए ना हमें, ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया कुछ मोटा मोटी इंपॉर्टेंट चीजें। अब समझना कि अब हमारे पास काफी सारे अलग अलग आकृतियां हैं। मैं सभी का आपको पहले सूत्र बता दूं जल्दी जल्दी, ठीक है, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे सारे आकृतियों से, एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहला आपको ये आकृति देख के अब तो बता दोगे आप लोग कि सर ये घनाभ है। आपको कई बार बताया पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो अगर घनाभ की लंबाई दी गई है आपको, लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर, फॉर्मूला तो सीधे मैं लिखवा ही दूंगा, इसको नोट करिएगा, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, एक चीज और नोट कीजिएगा, आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया गुना
हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहां पर लगेगा, ये फॉर्मूला उन सभी आकृतियों के लिए लग जाएगा जहां पर भी आपको लगता है कि जिस आकृति का बेस और टॉप बिल्कुल एक जैसा है। मतलब यहां पर समझना, क्या आपको इस आकृति में दिख रहा है कि सर इसका जो आधार है, ये आधार, और इसका जो ऊपर वाला छत है टॉप, बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है ना नीचे और ऊपर वाला, ठीक है। तो ऐसे केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब भी ऐसा दिखेगा हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल हमने कई बार देखा लंबाई गुना चौड़ाई, तो आप बोलोगे सर आधार का क्षेत्रफल क्या है, L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, और ऊंचाई तो ऊंचाई है, तो आयतन क्या आ रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो हम क्या लिख देंगे, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दोगे, आपका आयतन आ जाएगा, ठीक है, किसी भी घनाभ का, ठीक है। कंडीशन ये फार्मूला लगाने के लिए आधार और छत सेम होना चाहिए। मुझे बताइए, अगर मैं कहूं कि एक हमारे पास घनाभ है जिसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई में दे रखा हूं 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखा हूं 2 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना होगा, इसका अगर मैं पूछूं कि इसका मुझे आयतन बताइए, तो आप क्या करोगे, 8 गुना 5 गुना 2, ठीक है। फिर कितना बनता है, 5 गुना 2 10, 10 गुना 8 80, ठीक है, 80। इकाई क्या डालें ये बताइए, इकाई क्या डालेंगे, तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना हुआ, फिर सेंटीमीटर गुना हुआ, तो 3 बार सेंटीमीटर गुना हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो हमेशा जो आयतन होगा आपका घन इकाई में ही आएगा, ठीक है, हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। ये तो ठीक है, आसान है। अगर मैं अगला एक बता दूं, आप अगला जो हमारे पास फिगर है वो है घन। तो घन में आपको क्या बोलोगे, सर ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर हो जाती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, इसमें बराबर होता है। मान लो इसके एक भुजा अगर ये लिख दो, तो इसका ये वाला भुजा कितना हो जाएगा, इसकी चौड़ाई भी ए हो जाएगी, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कहोगे सर इसकी ऊंचाई भी ए हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका आयतन निकालने के लिए सोचें, आयतन समझ लो सारी चीजें, आयतन के लिए क्या बोलेंगे, सर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई कितना है, आप कहोगे सर लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी हमारा ए है, ऊंचाई भी हमारा ए है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे ए हो जाते हैं घन में, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी भुजा बराबर होती है, क्योंकि सारे फलक वर्ग होते हैं, ठीक है। तो आपको सर ए इंटू ए इंटू ए, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो घन का आयतन क्या होता है, ए गुना ए गुना ए, या फिर इसको लिख सकते हैं ए का क्यूब, ठीक है। या फिर इसको ऐसे याद कर लेना, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ठीक है। भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ये आ जाएगा हमारा किसी भी घन का आयतन। तो मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं किसी भी घन का, अगर मैं एक भुजा दे दूं, एक घन का एक भुजा मैं दे दूं, ये 5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन कितना हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, सर 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को 3 बार गुना कर देंगे, 5 पंजे 25, 25 पचे 125, ठीक है। तो ये बोलोगे 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना आंसर समझ में आ रहा है। तो किसी घन का आयतन निकाल लिया हमने काफी जल्दी से, ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ पर देखो क्वेश्चन हो सकता है कि उल्टा पूछ ले आपसे, क्वेश्चन उल्टा बस रिवर्स ऐसे पूछ सकता है कि मान लो हमने एक घन लिया, ठीक है, और एक घन की भुजा आप बताइए जिसका आयतन, अगर मैं कह रहा हूँ एक घन का आयतन जो है मैं दे दूं 27, ठीक है, मीटर क्यूब, मुझे बताइए इसकी भुजा कितनी रहेगी, भुजा बताइए। तो आप कहोगे सर आयतन होता क्या है, आयतन लिखोगे, आयतन जो है हमारा वो 27 मीटर क्यूब दिया गया है। आयतन का फॉर्मूला लिख दीजिए, आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, ए का क्यूब है ना, ए का क्यूब बराबर 27 दे रखा है। अब 27 किसका क्यूब है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 3 को हम जब 3 बार गुना करेंगे तो हमारा 27 मिल जाएगा, 3 3 9 9 27, ठीक है। तो आपको घन कम से कम बोला है 10 तक याद कर लेना है, ठीक है। तो ए का क्यूब 27 का क्यूब है, मतलब ए का जो क्यूब है वो कहेंगे सर 3 का घन है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं यहाँ भी घन है, यहाँ भी घन है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ए का मान 3, तो 3 लिखें या फिर कुछ और लिखना पड़ेगा, कुछ इकाई दोगे ना, तो यहाँ पर इकाई बोलोगे सर, भुजा जो आ जाएगा हमारा वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, मीटर में आएगा, ठीक है। तो क्योंकि मीटर में दिया गया था, मीटर क्यूब में दिया गया था, तो मीटर 3 मीटर आंसर, ठीक है। क्लियर समझ में आया, यस इस सर। तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
ठीक है। चलिए उसके बाद बेलन, अगला जो आकृति हमारे पास बेलन है, सिलेंडर है। आपने पढ़ा है पहले कि बेलन में एक वक्र भाग होता है, दो आधार होता है, दोनों ही वृत्त होते हैं। मुझे इतना बताओ, क्या इस बेलन का छत और आधार मतलब टॉप और बॉटम क्या सेम है? बस यस या नो करके मुझे बताइए, क्या ये दोनों सेम है? आधार और छत सेम है या अलग है? तो सेम है। आपको कैसे? बिल्कुल सेम है, दोनों ही सेम वृत्त हैं। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, इसका आयतन, जब भी ऐसा कुछ दिख जाए कि आधार और छत सेम आ जाए तो आयतन का एक ही फॉर्मूला लगा दो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा, डिराइव ऐसे ही होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? नीचे में एक वृत्त है, नीचे में वृत्त है तो इसका रेडियस अगर आर है तो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, मैं ये नहीं पूछा कितने आधार है, मैं बस पूछ रहा हूँ आधार का क्षेत्रफल क्या है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जहां पर आर आपको पता त्रिज्या है, एच हमारा ऊंचाई है। ठीक है, ये याद कर लोगे, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्लियर? यस। अगर त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया रहेगा तो बेलन का आयतन निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको साथ के साथ लिखते चलिएगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, साथ के साथ नोट डाउन करिए। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन करेंगे तो आपके सामने फॉर्मूले लिखे होने चाहिए। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अगला अगला जो आकृति है शंकु कोण। फिगर आपको पता है कैसा होता है, टोपी के जैसा। आपको इसमें फिगर के बारे में पता है कि सर एक त्रिज्या होती है, एक ऊंचाई होता है और एक स्पेशल होता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी शंकु है तो पहला तो मैं ही बोलूंगा कि सबसे पहले तो इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, तिर्यक ऊंचाई बराबर वर्गमूल ऊंचाई का वर्ग प्लस आर स्क्वायर। ये हमने कर रखा है। ठीक है, कैसे आया पाइथागोरस प्रमेय से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो काम आएगा ही। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मुझे बताओ इस जो भी आकृति आपको दिख रही है इसका छत और आधार सेम है क्या? नो सर। मतलब नीचे वाला नहीं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो छत आधार है लेकिन इसका जो टॉप है, टॉप तो क्या है? टॉप एक पॉइंट है। ठीक है, सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई? नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है सर आयतन का? पाई आर स्क्वायर। देखो ऐसा लिख देना, अभी पढ़ा था सर पाई आर स्क्वायर, कहीं तो पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? बेलन का क्षेत्र, बेलन का आयतन। देखो यहाँ पर पढ़ा ना, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/3 से गुना करना पड़ेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि शंकु का जो आयतन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के आयतन के 1/3 होता है। ठीक है, अगर हम एक बेलन ले लें और एक शंकु ले लें जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, तो शंकु का जो आयतन होगा बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो इसलिए 1/3 कर देते हैं। तो करना क्या है, बेलन का आयतन लिख दोगे पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 1/3 कर दोगे, 1/3 से गुना कर देंगे, बस हमारा आ जाएगा शंकु का आयतन। ठीक है, याद कर लिया, नोट कर लिया। यस सर। अब लास्ट आकृति जो है इसके, अच्छा इसके बाद दो आकृति और है। तो अब हमारे पास गोला। गोला क्या है? गेंद के जैसा, आपको पता है। ठीक है, 3D आकृति है, बॉल। अगर इसका एक केंद्र है और एक त्रिज्या है आर। ठीक है, अगर त्रिज्या आर है तो इसका गोले का आयतन कितना होता है? अब इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, सिंपली आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें अगर मान लो हम हवा भरे, इसकी त्रिज्या आर है तो कितना हवा भर सकता है। ऐसा कुछ गुब्बारा है, इसमें अगर हम वाटर भरे, पानी भरे तो कितना पानी भर सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? 4/3। ये डायरेक्ट आपको याद करना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन है, फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। आपके जो भी फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, 1 मार्क्स में तो सीधे सीधे फॉर्मूले ही पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या आकृति दिया गया, क्या पूछा जा रहा है उसको। इसके अलावा चलो उसके पहले मुझे बताइए, अगर मैं, चलो ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मैं एक बॉटल लूं, ठीक है, एक बॉटल लूं पूरा, इसमें कह रहा हूं कि इस बॉटल में 20 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इस बॉटल को अगर मैं आधा आधा काट दूं, ठीक है, एग्जैक्ट आधा, 2 बराबर भाग में काट दूं, तो अब जो छोटा सा बॉटल बचेगा आधा वाला, इसमें कितना पानी रहेगा अगर ये आधा है?
10 लीटर। 10 लीटर किया क्या हमने, 20 को 2 से भाग लगा दिया, आ जाएगा 10 लीटर, है ना। तो आधा कहने का मतलब सर आधा कर दीजिए, वॉल्यूम आधा कर दीजिए। तो अर्ध गोला कहने का मतलब क्या, अर्ध गोला कहने का मतलब गोले के आयतन का आधा, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना था, गोले का आयतन था सर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका आधा करना है, तो इसका आधा करने के लिए आप 1/2 से गुना कर दोगे, 1/2 से गुना कर देंगे, आधा हो जाएगा। जैसे मुझे करना है देखो 16 का आधा, तो 1/2 से गुना कर देंगे तो आगे 8, आधा हो गया ना। तो आपको सर आधा करने के लिए 1/2 से गुना कर देते हैं, चाहे 2 से भाग लगा देते हैं, तो आ जाएगा 2 से काटा तो 2, तो आ जाएगा यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गोले का अगर आयतन आपसे पूछे जाए, मैं 2 चीज लिख दे रहा हूँ यहाँ, अगर यहाँ पर मैं गोला बना दूं जिसकी त्रिज्या आर है, तो गोले का आयतन अगर आपसे पूछे, गोले का आयतन, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर अर्धगोले का आयतन पूछे तो 2/3 पाई आर क्यूब। कंफ्यूज मत करना कहाँ पर क्या है, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर 2/3 आएगा और यहाँ पर 4/3 आएगा, ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा एक चीज और, अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करता हूँ, समझना यहाँ, अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करता हूँ, यहाँ पर आपने कभी ये नहीं देखा है कुल आयतन या फिर कोई दूसरा आयतन, बस आयतन पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल में 2 चीज पढ़ रहे थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कुल एक वक्र, लेकिन यहाँ पर नहीं आया वक्र आयतन और समथिंग आयतन, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बस इसलिए हो रहा है, मुझे बताओ, अगर मैं एक बर्तन ले रहा हूँ कुछ ऐसा, ठीक है, एक मैं खुला बर्तन लूँ, एक बंद बर्तन लूँ। मान लो एक ऐसा बर्तन है, या चलो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा ही खुला हुआ है दोनों तरफ से, और एक मैं ऐसा ले रहा हूँ, ये इधर से पैक है, पूरा पैक है, ऊपर से भी पैक है, नीचे से भी पैक है। मुझे बताइए इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया क्या होगा, इसका अगर मैं बात करूं तो आपको सर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बस यहाँ पर आपने कागज लगाया, जो भी बर्तन का धातु लगा यहाँ पर, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये रहेगा। जबकि जब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे तो आप यहाँ पर भी निकालोगे, यहाँ पर भी एक सरफेस लग रहा है, यहाँ भी एक सरफेस लग रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बंद और खुले का अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए वहां पर हमने वक्र और कुल पढ़ रहे थे। लेकिन आयतन, मान लो एक बॉटल है आपके पास, एक समझो एक थम्सअप का बॉटल है आपके पास, कुछ ऐसा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ ये पेप्सी थम्सअप है कुछ, अगर मैं इसमें ढक्कन लगाए हुए, ठीक है, ढक्कन लगा रखे हैं, तो यहाँ पर 2 लीटर पानी है। अब अगर ढक्कन खोल दें तो कितना रहेगा, बताइए। अगर हम ढक्कन हटा दें तो कितना रहेगा, 2 लीटर ही रहेगा ना। तो ढक्कन लगा है या बंद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आयतन पे, ठीक है। इसलिए आयतन में कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि वक्र आयतन या फिर समथिंग कुछ अलग, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि ढक्कन हमारा खुला है कि बंद है। अगर कोई कटोरा है जो बंद है तो भी उसमें 2 लीटर अगर पानी आ सकता है, अगर खुला है तो भी 2 लीटर ही पानी आएगा, ठीक है। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक ही फॉर्मूला आपके पास था, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने एक्सरसाइज के कुछ 13.5 से लेकर, अभी देखो ये जो आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, आपके एक्सरसाइज नंबर 13.5 से लेकर 13.8 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर है, ठीक है। डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी करके, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास पहला, एक घनाभाकार पानी का टंकी 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 4.5 मीटर गहरी है। लंबी कहने का मतलब एल दे रखा है, चौड़ी कहने का मतलब बी दे रखा है, और गहराई कहने का मतलब इसका ऊंचाई दे रखा है, तो एच भी दे दिया गया, ठीक है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, अभी लीटर का बात किया गया है, क्योंकि आपको पता है जब पानी भरेंगे टंकी में तो उसका धारिता कहलाएगा, ठीक है। धारिता कहलाएगा, धारिता क्या होता है, उसका आयतन होता है। तो धारिता निकालने का मतलब आपको आयतन निकालना है घनाभ का। तो मुझे बताइए घनाभ का आयतन कितना होगा, टंकी कौन से शेप का है, टंकी जो घनाभ के आकार का है, मैं आप लिख रहा हूं घनाभ का आयतन कितना होगा, फार्मूला बताइए। एल बी एच, नाइस। तो आपको सर यहाँ पर लिख दीजिए एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आप लंबाई कितना बोलोगे सर, लंबाई तो 6 मीटर है, या 6 ही रखिए बस आप, गुना चौड़ाई कितना है, चौड़ाई तो हमारा 5 मीटर है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमारा 4.5 मीटर है, इसको गुना करिए मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। या लास्ट में लिखना मीटर क्यूब, चलो अभी रहने देते हैं। ये कितना आ जाएगा, 6 पंजे
30, 6 पंजे 30 गुना 4.5, ठीक है 4.5, इस पॉइंट को हटाया, नीचे में 10 लगा दिया, ठीक है, एक जीरो से जीरो कट गया। 35 को अगर मैं 3 से गुना कर दूं कितना मिलेगा, 35 को 3 से गुना करके 5 तिया 15 का 5 हासिल है, 4 तिया 12 13, तो याद आपका 135। अब इकाई क्या डाले, यहाँ पर हम लीटर लिख सकते, नहीं लीटर नहीं लिख पाओगे, आपको पता सर ये मीटर में था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे मीटर में थे, तो यहाँ पर घन मीटर आएगा, मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अब देखो आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये हो सकता है कि आपको दिया रहे या हो सकता है कि आपको ना भी दे, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया, ये आपको याद रखना होगा। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। आप बोलोगे सर 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 135 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 135 इंटू 1000, ठीक है, इंटू 1000 लीटर, मतलब इस टंकी में कितना पानी आ जाएगा, इतना लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ, 1,35,000 लीटर, ठीक। तो टंकी तो बड़ा रहेगा, ज्यादा पानी आएगा, 1,35,000 लीटर, क्लियर। तो इसमें आसान था, क्वेश्चन तो काफी आसान था, बस इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला भाग जो मैंने किया ना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में कन्वर्जन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो 135 मीटर क्यूब 135,000 यानी 1,35,000 मीटर क्यूब लीटर, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला, टंकी का धारिता इतना लीटर, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जितना भी इंपॉर्टेंट लगा लो कम है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, मतलब डेटा बदलकर सेम क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। देखो क्या बोला गया, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, मतलब यहाँ पर बोल दिया गया है लंबाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई बोल दिया गया है 8 मीटर, तो मैंने लिख दिया एल और बी। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब हाइट आपसे पूछा जा रहा है कितना ऊंचा बना दें ताकि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, द्रव कहने का मतलब कोई भी लिक्विड, पानी, है ना, तो आप कह सकते हो इसमें कितना घन मीटर द्रव आ सके, मतलब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, पानी अगर हम भर रहे हैं तो कहाँ भरेंगे, इसके आयतन में भरेंगे, तो इसका मतलब आयतन दे रखा है, ठीक है, तो आपको सर इसका आयतन दिया गया है, कितना दे रखा है, आयतन बराबर 380 घन मीटर, घन मीटर कहने का मतलब मीटर का घन, ठीक है, मीटर क्यूब, यही है, कुछ और नहीं है, घन मीटर कहने का मतलब मीटर क्यूब, ठीक है, तो 380 घन मीटर लिख दिया आयतन। अब देखिए आयतन जो दे रखा है, जो दिया गया है वहीं से स्टार्ट करिए ना आप हमेशा, तो आयतन बराबर 380 घन मीटर, ठीक है। अब आयतन होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 380। अब यहाँ पर देखो लंबाई चौड़ाई दिया गया है, ऊंचाई नहीं दिया गया है, कभी हो सकता है कि आपको लंबाई और ऊंचाई दे दे चौड़ाई ना दे, कभी हो सकता है कि चौड़ाई और ऊंचाई दे के लंबाई ना दे, कोई भी दो चीज दिया रहेगा, ठीक है, तो जो भी दो दिया गया है उसका मान भर दो, तो लंबाई का मान आपके पास 10 मीटर है, यहाँ पर 10 लिख दिया, चौड़ाई का मान आपके पास 8 मीटर है, यहाँ पर 8 लिख दिया, ऊंचाई का मान नहीं पता है, जो नहीं पता है उसके लिए एच लिख दो, ठीक है, नहीं पता तो एच है, 380 कर दो इसको, ठीक है, तो आपको सर ये तो हमारा 380 के बराबर है, इसको सॉल्व करिए कितने बार में आ रहा है, तो एच का मान कितना आ जाएगा, एच का मान आ रहा है 38, 380 बाई 10 गुना 8, ठीक है, सॉल्व करिए देखिए क्या आ रहा है, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, आ रहा है आपका 38/8, तो दो से काटिए, दो से काटोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, दो से काटोगे 4 बार में कट जाएगा, और दो से काटोगे तो 19 बार में कट जाएगा, तो आपका आ रहा है 19/4, ठीक है, 19/4, तो 4 से 19 को भाग लगाइए देखिए क्या आ रहा है, 4 से 19 को भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, घटाइएगा 3 आएगा, पॉइंट लगाकर 0, 4 सत्ते 28, ठीक है, फिर घटाया 2, एक 0, 4 पंजे 20, कट गया हमारा, तो आपको सर जो भागफल आया 4.75 वही आंसर हो गया आपका, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 4.75 मीटर, ऊंचाई है मीटर में होगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मीटर में दिया गया था, तो ऊंचाई भी मीटर में होगा, ये हमारा आंसर, ये समझ में आ रहा है, ये बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा चलो क्लियर, बताइए 4.75 मीटर, तो ये समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा ऊंचाई पूछा जाए, हो सकता है कि लंबाई भी पूछ लिया जाए, हो सकता है चौड़ाई पूछा जाए, ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मान लो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया गया था, लंबाई चौड़ाई का मान भर दिया हमने, ठीक है, अगर हमारे पास लंबाई चौड़ाई ना देकर लंबाई ऊंचाई देता तो लंबाई और ऊंचाई का मान भरते, चौड़ाई निकाल लेते, ठीक है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगला वाला है, इसको ट्राई कर सकते हो आप लोग, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर अभी के लिए,
देखो एक घनाभ के आकार का टंकी है जिसकी धारिता 50,000 लीटर है, 50,000 लीटर। यदि टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः, इसका मतलब सर लंबाई और गहराई दिया गया, गहराई का अंतर ऊंचाई, तो आपको सर लंबाई दे रखा है 2.5 मीटर, लंबाई दे रखा है 2.5 मीटर, गहराई कहने का मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई के लिए हम एच लिख देते हैं, तो एच का मान दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, अब धारिता कितना है, आप कहोगे सर टंकी की जो धारिता है, धारिता यह है 50 के बाद 30, 50,000 लीटर। ठीक है, इतना लीटर। तो मुझे बताइए धारिता अगर 50,000 लीटर है तो इसको मीटर क्यूब में आयतन में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि हम लोग तो एलबीएच करेंगे, आयतन आएगा हमारा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई देखो मीटर में, इसको अगर मैं मीटर क्यूब में बदलना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए। 50,000 92,000। नाइस, वेरी गुड। तो यहाँ पर समझ लो पहले, बिल्कुल सही बताया आपने। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, एक सेकंड, ये कन्वर्जन में थोड़ा बस बता दे रहा हूँ बार बार ताकि ये याद हो जाए आप लोगों को, कि आपको पता सर 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं, 1,000 लीटर होते हैं। देखो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, आपको हो सकता है ना दिया जाए एग्जाम, तो कह सकते हैं 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, है ना। तो लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। हाँ सुमित बताइए। सर काम है सर, थोड़ा जा रहे हैं हमें। आपको हमेशा ही काम रहता है, ठीक है, बिल्कुल आप जा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। सर ठीक है? 8:30 वाली लगा दूंगा पूरी। ओके, ठीक है, पूरी ओके, लगाऊंगा ठीक है, सर, तो फिर 8:30 वाली। चलिए अभी, ठीक है आप जा सकते हो। ठीक, तो इसको 1,000 से मैं डिवाइड कर, तो यहाँ मैं 3 0 से 3 0 कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 50 मीटर क्यूब। इतना क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्या है हमारा, ये आयतन आया हमारा। ठीक है, तो ये कहा हमारा, ये हमारा क्या है, आयतन। ठीक है, तो आयतन कितना है, 50 मीटर क्यूब। तो धारिता को हमने क्या किया, आयतन में कन्वर्ट कर दिया, लीटर से मीटर क्यूब में बदल दिया। तो आप बोलोगे सर अब हमारे पास जो आयतन दे रखा है इस टंकी का, आयतन कितना, इसके आगे आप ट्राई करना, सॉल्व कर सकते हो, मैं कर ही दे रहा हूँ। चलो आयतन कितना होगा, चलो दे रखा है यहाँ पर 50 मीटर क्यूब, 50 लिख दिया, 50 मीटर क्यूब। तो लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख देंगे क्योंकि घनाभ के आकार का है, लिख दिया 50। ठीक है, तो लंबाई का वैल्यू कितना 2.5, चौड़ाई का वैल्यू कितना, चौड़ाई का मान नहीं पता आपको, देखो चौड़ाई पूछा गया था तो चौड़ाई की जगह पर आप बी ही लिख दो, और ऊंचाई का मान 10 है तो यहाँ पर 10 लिख दिया, बराबर 50। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा, पहले ही इधर ही क्या करो ना, आप पॉइंट को हटा लीजिए। ठीक है, पॉइंट को हटाओगे, ये पॉइंट हटा, नीचे में 10 आ जाएगा, ये 10 से 10 कट गया, तो आपका मिल रहा है बी का वैल्यू बराबर 50/25। ठीक है, 25 का टेबल अगर याद है तो एक बार में आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आपको सर 5 पंजे 25, 5 5 10 जा। ठीक है, 10/5 कहने का मतलब कितना आ गया, 5 2 जा 10। ठीक है, तो आपको सर 2 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर फाइनल लिख सकते हो सर, चौड़ाई जो आएगा हमारा इस टंकी का वो 2 मीटर आया। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा आपसे ऊंचाई पूछा गया था, इस बार आपसे चौड़ाई पूछा गया, कभी आपसे लंबाई पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही करना है। नाइस, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है किसी गोदाम की, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ये वाला क्वेश्चन बोला गया है किसी गोदाम का जो माप है वो 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर है। याद करो एक एक कोई क्वेश्चन आया था हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में, वहां पर मैंने आपको बताया था कि कभी किसी कमरे की वीमा इस टाइप से अगर दी रहे, मैं कह रहा हूँ 5 मीटर गुना 3 मीटर गुना 2 मीटर, इसका मतलब आप मुझे बताइए कि लंबाई कितना रहेगा, यहाँ पर लंबाई कितना रहेगा। नहीं, इसके बारे में बात करो पहले, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल 5 5 मीटर। मीटर। ऊंचाई कितना रहेगा, 3 मीटर। नहीं ऊंचाई पूछ रहा हूँ। 2 मीटर। 2 मीटर। तो ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो हमेशा आपको बता दें कि इसको कभी उल्टा नहीं करना है। ठीक है, तो इसी क्रम में फॉलो करना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो आपसे नहीं भी दिया रहेगा एग्जाम में क्लियर लिखकर, तो भी आपको समझना है कि इस तरीके से लिखने का मतलब घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया। तो कोई गोदाम है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। इस गोदाम में हमें क्या रखना है, 1.5 मीटर लंबी, 1.25 मीटर चौड़ा और 0.25 मीटर ऊंचा माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो इसमें कुछ लकड़ी का टुकड़ा रखना है, क्रेट रखना है कुछ घनाभ के आकार का, तो कितना संख्या में हम उसको रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कितना रखा जा सकता है, देखते हैं कितना रखा जा सकता है। तो आप क्या करो,
मुझे बस इतना बताओ, पहले जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताइएगा। कोई भी अगर मेरे पास एक पूरा बड़ा सा एक गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन है इतना बड़ा सा, कुछ ऐसा कमरा है हमारे पास, कुछ ऐसा, चलो मैं थोड़ा ना इस फिगर को उल्टा बन गया था, ऐसा कुछ हमारे पास गोडाउन है, ठीक है, गोदाम है, कमरा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लकड़ी का टुकड़ा रख रहा हूँ, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा रख रहे हैं, यहाँ पर एक गेट है हमारे पास, इस गेट से जाकर लकड़ी का टुकड़ा रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जाकर। तो मुझे बताइए कि लकड़ी का जो टुकड़ा आप रखोगे या फिर कोई भी सामान रखोगे, मान लो कभी आपने कोई भी गोडाउन देखा होगा, उसमें जब सामान हम लोग भरते हैं तो बस इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भरेंगे, इसके दीवारों पर भरेंगे, या फिर उसके पूरे अंदर के स्पेस में भर देंगे, बताइए कहाँ भर देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन? क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं मेंशन है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, हमें सोचना पड़ेगा ना थोड़ा। पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन, क्वेश्चन किसका है? आयतन। आयतन। तो आपको पता है सर, कुछ भी सामान रखेंगे तो ऐसा थोड़ी, मान लो अपने रूम में ही कुछ भी रखते हो तो उसके आयतन में रखते हो ना, रूम के आयतन में रखते हैं, दीवार पर तो चिपका के नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसमें जो भी क्रेट रखा जाएगा, लकड़ी का जो भी टुकड़ा आप रख रहे हो वो कहाँ रखेंगे? इस पूरे स्पेस में रख देंगे, पूरा अंदर का स्पेस जो होगा उसमें रख देंगे, मतलब इसके आयतन में रखेंगे। तो आप क्या करो, पहले गोडाउन का आयतन निकाल लीजिए, ठीक है, गोदाम का आयतन कितना होगा? तो आप कहोगे सर गोदाम का लंबाई कितना है? गोदाम का लंबाई, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ गोदाम के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, गोदाम का लंबाई है हमारे पास 40 मीटर, चौड़ाई है हमारे पास 25 मीटर, और ऊंचाई है हमारे पास 15 मीटर। मैं कैपिटल सारा लिख रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े हैं सारे। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आयतन निकाल दीजिए गोदाम का, ठीक है, गोदाम का आयतन लिख लो। गोदाम का आयतन कितना होगा? L गुना बी गुना एच, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 40 गुना 25 गुना 15, ठीक है, मीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखो मैं ये सजेस्ट करूंगा ना आपसे, इसको सॉल्व मत करना, पूरा गुना करोगे कैलकुलेशन बस लंबा होगा, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो इसको, ठीक है, कुछ भी मत करो, ठीक है। 40 गुना 25 गुना 15 लिख के छोड़ दीजिए, फाइनल आंसर नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर एक लकड़ी का क्रेट को देख लो, जो लकड़ी है हमारे पास, जो भी लकड़ी का क्रेट आप इसमें रखना चाह रहे हो, ठीक है, अगर मैं उसकी बातें करूं, इसकी लंबाई कितनी रखी है? आपको सर इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, काफी छोटा सा है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 1.25 मीटर, ठीक है, इतना। और ऊंचाई कितना है इसका? ऊंचाई आपका 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर इतना है। तो इसका आयतन, एक लकड़ी का क्रेट का आयतन कितना है? एक लकड़ी, एक क्रेट लिख दो ना बस, एक क्रेट का आयतन, ठीक है, कितना होगा? L इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ के आकार का है ना ये। तो आपको सर यहाँ पर लिख देंगे 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्यूब। इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, इतना मीटर क्यूब आएगा। अब मुझे बताइए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना रख सकते हैं इसमें, कितना क्रेट रखी जा सकती है, क्रेटों की संख्या। तो आप क्या लिखोगे, बस आपको एक लाइन और लिखना होगा आपके आंसर आने के पहले, देखो आपको इतना लिखना होगा, क्रेटों की संख्या या कुल क्रेट की संख्या। आप इतना लिखोगे, गोदाम का आयतन जो भी आया सर, गोदाम का आयतन जो भी पूरा आया, डिवाइडेड बाई, इसमें भाग लगाना हो, हमें किससे भाग लगाना होगा? एक क्रेट का आयतन से, ठीक है। तो एक क्रेट का आयतन, आयतन, ठीक है, ये कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लो कि ऐसे करने से, डिवाइड करने से कैसे हमारा आंसर आ जा रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं समझा दूं। मान लो हमारे पास एक कमरा है, समझिएगा, एक कमरा का फर्श है, इस फर्श का जो टोटल क्षेत्रफल है, इस टोटल जो कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल जो है इसका, मैं कह रहा हूं कि कुल क्षेत्रफल 500 से मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर है।
ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, टाइल्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ डेकोरेशन करने के लिए कुछ टाइल्स लगाना चाहते हैं, छोटे छोटे टाइल्स होंगे, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके से डेकोरेटिव टाइल्स लगा रहे हैं। अब इस टाइल्स की जो क्षेत्रफल, एक टाइल जो है, एक टाइल जो है हमारे पास छोटा सा, इसका जो क्षेत्रफल बन रहा है, एक टाइल का जो क्षेत्रफल बन रहा है वो मैं कह रहा हूँ 10 मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर स्क्वायर। तो इसमें कितना टाइल्स हम लगाएंगे तो ये पूरा लग जाएगा, कितना टाइल हमें चाहिए पूरे क्षेत्रफल को कवर करने के लिए, बताइए। एक टाइल का क्षेत्रफल दिया गया था और कुल क्षेत्रफल दे रखा था। देखो एक टाइल का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर, तो मान लिया कि n टाइल्स है हमारे पास, तो n इंटू 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, और n इंटू 10 मीटर स्क्वायर ही 500 के बराबर हो जाएगा। तो n का वैल्यू कैसे निकल रहा है, 500 बटा 10। मतलब करना कुछ नहीं है, कुल क्षेत्रफल में से एक का क्षेत्रफल डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सर कुल क्षेत्रफल 500 है, इसमें एक का डिवाइड कर दो तो 50 टाइल्स, तो एक का क्षेत्रफल देखो 10 मीटर स्क्वायर है, एक टाइल्स जो है 10 मीटर स्क्वायर को कवर कर ले रहा है। तो जो 50 टाइल होगा, 50 टाइल कितने को कवर कर लेगा, 50 गुना 10 यानी 500 मीटर स्क्वायर जगह को कवर कर लेगा। तो इसका मतलब पूरा कवर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, करना कुछ नहीं है, 500 को 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब एक टाइल के क्षेत्रफल को डिवाइड कर दिया। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं, ऐसा आपने पहले की क्लास में पढ़ा है। चलो तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आपको सर यहाँ पर क्या करना है, सिंपली गोदाम के आयतन में से कुल इतना आयतन था और एक का इतना आयतन था, इसको डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इसको डिवाइड करिए, देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 गुना 25 गुना 15। इसलिए मैंने इसको पूरा गुना किया नहीं था क्योंकि मुझे पता है आगे जाकर भाग देना है, ठीक है, तो कट जाएगा वो। यहाँ लिख दोगे 1.5 गुना 1.25 इंटू 0.5। देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा आपका। आपको अगर इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, इस पॉइंट को हटाए, नीचे में ऊपर में एक लग दिया, पॉइंट के बाद एक अंक था तो एक जीरो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 1.25 का हटाओगे तो यहाँ पर गुना 100 करना पड़ेगा, और इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर में 10 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको काटिए, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है सर इस 15 से इस 15 को काट सकते हैं, ठीक है। 5 से हम इस 40 को काट सकते हैं, 5 अट्ठे 40, ठीक है। उसके बाद हमें यह भी दिख रहा है कि 5 से कटेगा 25, 5 बाद में 5 पंजे 25, और 5 से 125 कट जाएगा कितने बाद, 5 में 10, 5 पंजे 25, ठीक है। ये 5 से कटा हमारा, ये 5 बार में, ठीक है, 5 बार में 5 से कट गए हमारे 2 बार में, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 8 दूनी 16 और 1 2 3, 1 2 3, 16,800। तो 16,000 क्रेट इसमें रखा जा सकता है। क्लियर, 8 को 2 से गुना किया 16 और 2 3 जीरो था, ठीक है, हो जाएगा ये, बताइए। टोटल सॉल्यूशन है हमारा, तो 16,000 हम लोग रख सकते हैं उसमें क्रेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे बेलन का। देखो बेलन का क्वेश्चन है, कैसे पता चला, क्वेश्चन के पहले लाइन से ही पता चलेगा कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार का परिधि दे रखा है 132 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया कि आप आयतन निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, आपको सोचना होगा। अच्छा पानी भर रहे हैं, पानी तो भरेंगे उसके आयतन में, तो आयतन निकालना होगा, पहले पहले आयतन निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर दिया क्या गया, एक बेलन में हमें पता होना चाहिए कि इसकी त्रिज्या क्या है, हमें पता होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो हमें ऊंचाई तो दिया गया है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, लेकिन आधार की परिधि देखिए, त्रिज्या नहीं दे रखी। तो आधार जो है हमारा कैसा है, सर्कल है, क्या आपको दिख रहा है, आपको पता भी है कि जो बेलन का आधार होता है एक वृत्त होता है, ठीक है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, इसकी परिधि का फॉर्मूला कुछ पढ़ा है आपने, मुझे बताइए, परिधि का क्या सूत्र होता है, वृत्त का परिधि, ये आपको तो पहला क्लास उसी में मैंने आपको बताया था जहां मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट किया था, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये सारी चीज कवर की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूले सारे, कुछ भी काम आ सकता है, तो पुराने क्लासेस के फॉर्मूले भी याद रखना है आपको। परिधि 2 पाई आर होता है, वृत्त का परिधि। तो आपको भी सर बेलन का आधार तो वृत्त ही है ना, तो कहेंगे 2 पाई आर। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है परिधि, वही लिख दो, परिधि कितना है 2 पाई आर, तो यहां से लिख सकते हैं ना। अच्छा परिधि जो दिया गया उसको लिख दो आप, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे परिधि कितना है 132, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, ठीक है, बराबर 132।
इसको सॉल्व किया तो त्रिज्या निकल जाएगा आपको, कैसे 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 132। यहां से सॉल्व किया, आर कितना निकलेगा, आर बराबर 132 इंटू 7/2 इंटू 22। काटिए, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 6 बार में, 6 बार में 66 बार में, 22 से कट जाएगा ये 3 बार। ठीक है, इसका मतलब आर का मान कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। क्या आपको दिख रहा है कि त्रिज्या जो आ रहा है वो 21 सेंटीमीटर आ रहा है? तो त्रिज्या हमें पता चल गया कि त्रिज्या जो है इस बेलन का 21 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्वेश्चन में ही दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी के लिए पहले क्या करते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो इस बेलन का जो आयतन होगा, आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। फॉर्मूला याद होना चाहिए बेलन का। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला में मान पुट करिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर करने का मतलब 21 गुना 21 गुना एच कितना, एच 25। ठीक है, इसको गुना करिए, 7 से 3 बार में कट गया। 22 को 3 से गुना किया 66 मिल रहा है, 25 को 21 से गुना करना है, तो इसको तो करना पड़ेगा 25 को 21 से गुना। तो यहाँ पर जाएगा 25, 1 से गुना किया 25 को, फिर 2 से गुना करना है 25 को, तो 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 5 2 5, तो याद है हमारे पास 525 सेंटीमीटर क्यूब। क्या इतना आ रहा है बताइए, इतना? ठीक है, 525 को 66 से अब गुना करिए। ठीक है, तो 525 को अगर मैं 66 से गुना कर दूं तो कितना मिल रहा है, 525 इंटू 66। पहले 6 से गुना करके देखते हैं, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 9 12 13 14 15 का 5 हासिल 1, 6 पंजे 30 1 31। ठीक है, तो ये आ जाए 3150। फिर से 525 को 6 से ही गुना करना है, तो फिर से रिपीट हो जाएगा 3150। इसको जोड़िए 0, यहाँ पर लिख दोगे 0 5 5 1 6 3 1 4 और ये 3। तो यार आपका 34650 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर आप आंसर मत करना, यहाँ पर बोला गया है कि कितने लीटर पानी आ सकता है। आपको एक कन्वर्जन बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होगा। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 से भाग लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 1000 से भाग लगाएंगे, 34650 बटा 1000 लीटर। क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बदलने के लिए 1000 से भाग लगाते हैं। ठीक है, कन्वर्जन आपको पता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है आपको, तो आपका आ जाएगा 34650 लिखकर पॉइंट लगाएंगे कुछ यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 34.65 लीटर। जीरो को कहाँ हटा दिया, पॉइंट के आखिरी में जो भी जीरो है उसको हटा सकते हैं। ठीक है, आखिरी वाले जीरो को आप हटा सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, बताइए। तो यहाँ पर डायरेक्ट त्रिज्या नहीं दिया गया था, आपको कुछ वैल्यू दिए गए थे, जहां से हमने परिधि दिया गया था, परिधि से हमने त्रिज्या निकाल लिया। ठीक है, ऊंचाई दिया गया था। अगला ये क्वेश्चन को आप ट्राई करना। यहां पर आते हैं एक लंब वृत्तीय शंकु पर। ठीक है, तो एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन अगर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे। देखो, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन के लिए कोई क्वेश्चन है, लंब वृत्तीय शंकु मतलब जो शंकु आपने पढ़ा है, सिलेंडर, सॉरी कोन, कुछ ऐसा फिगर बना लिया। अब यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दिया गया 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या है 6, ऊंचाई है हमारे पास 7। ठीक है, ऊंचाई है हमारे पास 7। ठीक है, यानी कह सकते हैं आर का मान दे रखा है सर 6 सेंटीमीटर, एच का मान दे रखा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताइएगा, कितना होता है आयतन का फॉर्मूला, शंकु का आयतन कितना होता है, सही सही। पाई आर स्क्वायर है। नाइस, तो आपको सर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच के साथ 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। पाई के जगह पर लिख देंगे 22/7। आर स्क्वायर करने का मतलब आर को 2 बार गुना करना, तो 6 गुना 6 गुना एच यानी 7। तो 7 से 7 कटा, 3 से कटा हमारा 6 2 बार में, तो कितना बन रहा है 22 इंटू 12। 22 को 2 से 12 से गुना कर दीजिए। 22 को अगर मैं 12 से गुना करूं कितना मिलेगा, 22 दूने 44, 22 एकम 22, इसको 4 6 2, तो आ जाएगा आपका 264। इकाई क्या डाले, देखो आयतन है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन इकाई में आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा।
क्लियर? देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान सा, ये वाले को ट्राई करना, त्रिज्या और ऊंचाई दे रखा है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, एक शंकु के आकार का उस बर्तन के लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, लीटर में बताना है आपको, जहां पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इस पर ऊंचाई ना रख के तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, स्लैंट हाइट दे देगी है। तो अगर मैं एक शंकु कुछ ऐसा बना लूं, अगर बर्तन है थोड़ा उल्टा बना लेते हैं, ठीक है, बर्तन है ना, ठीक है, तो बर्तन है तो ऐसा बना लेते हैं, कुछ ऐसा बर्तन है, इसमें हम लोग पानी भर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या दे रखी है, रेडियस जो है, और स्लैंट हाइट एल का मान, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या ऊंचाई को आपको पता है एल से लिखते हैं, तो आपको पता है त्रिज्या कितना, आर का मान 7 सेंटीमीटर, एल का मान कितना, एल का मान 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बताइए, आप जब फॉर्मूला लगाओगे आयतन निकालने के लिए, धारिता कहने का मतलब पहले तो आयतन निकालेंगे, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच चाहिए हमें, ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई दिया गया है क्या, क्वेश्चन में ऊंचाई दिया गया है, नहीं दिया गया। आप कहोगे एच तो दिया नहीं सर, तो एच क्या करें, निकालिए फिर, ठीक है। तो एच का मान आप निकालोगे, कैसे निकालोगे मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर लिखना होगा, हम ये जानते हैं एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग, ठीक है, एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग बराबर एल का वर्ग, उल्टा लिख दिया। तो आर का वर्ग कहने का मतलब 7 का वर्ग, ठीक है, एच का वर्ग नहीं पता, बराबर एल का वर्ग यानी 25 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का वर्ग 49 होगा, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर लिख दिया, 25 का स्क्वायर आपको कई बार बोल चुका हूँ, याद कर लो, कई बार काम आएगा, 25 का वर्ग 625, हर चैप्टर में काम आ रहा है कहीं ना कहीं, 625, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं एच का जो स्क्वायर आया, 49 को उधर लेकर जाएंगे, 625 में से घटा देंगे, 625 माइनस 49, इसको घटाने पर कितना मिलता है, 625 में से अगर आप 49 को घटाइएगा कितना मिलता है, ये 9 6 15, यहाँ पर 15 में से 9 घटाया 6 आ गया, ये 11 हो गया, तो 11 में से 4 घटाओगे, 7 4 11, और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 576, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 576। अब एच स्क्वायर का मान 576 है, तो एच का मान कितना हो जाएगा, एच का मान जो आएगा, आपने जैसे ही वर्ग को हटाया, आप इधर का इस तरफ वर्गमूल ले लोगे, ठीक है, वर्गमूल 576। अब 576 का अगर आपको याद है, पहले भी काफी बार यूज किया है हमने इसको, आपको याद है तो 24 सीधे लिख दोगे, नहीं याद है तो हमें एक कैलकुलेशन करना होता है, कई बार ये 576 वाला भी किया था कहीं तो, ठीक है। तो ये आपका कटेगा कितने से, अगर मैं इसको काट रहा हूँ मान लो 2 से, तो 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 1 5 है 17, 2 8 16, और 2 8 16, ठीक है, 288, फिर से 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, अब देखो 144 आ गया ना, अब इसको 2 से मत काटिए, आपको पता है सर 12 का वर्ग 144 होता है, 12 गुना 12 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको लिख दो, 576 को इतना ही आपको लिखना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ा बनाइए, देखो 2 का जोड़ा है 2 इंटू 2, तो 1 2 बाहर आ गया, 12 का जोड़ा है 1 12 बाहर आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं सर इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो बेलन है इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब यहां से आपको निकाल सकते हो ना इसका आयतन, तो यहां से आप आयतन कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से आप बोलोगे सर आयतन जो होगा हमारा, उसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7, और एच का मान 24, 7 से 7 कटा, 3 से 24 कटा 8 बार में, 3 से 24 कट गया हमारा 8 बार में, फाइनली क्या आ रहा है हमारा आंसर जो आ रहा है 22 गुना 7 8 56, ठीक है। तो ये आ गया 56, 7 को 8 से गुना किया 22 यहाँ होता, 56 को 22 से गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है, 56 यहाँ पे 22 गुना कर दे, 6 12 का 2 हासिल है, 5 10 1 11, फिर से दोबारा तो फिर से 112 जोड़िएगा तो 2 3 2 1, तो आ रहा है हमारे पास 1232 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में था, किस में था, सेंटीमीटर या मीटर में था, सेंटीमीटर में था, तो आपको सर 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपसे जो पूछा गया था लीटर में बताना है, ठीक है, आपको जो पूछा गया था कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, कितने लीटर धारिता है, ठीक है। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग लगा देंगे, आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000, सॉरी आपको ये पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर होता है सर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1232 को
1000 से भाग लगाइए, लीटर में आ जाएगा आपका आंसर। तो 3 पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.232 लीटर ये आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आप सॉल्व करोगे, हो जाएगा ये, बताइए। तो हो सकता है कि तिर्यक ऊंचाई दिया रहे, तो हम अगर यहाँ पर ऊंचाई नहीं दिया गया था तो हमने ऊंचाई निकाल लिया। कभी आपसे त्रिज्या ना दे दिया रहेगा, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन को ट्राई करना आप लोग, ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ। ऊंचाई दिया गया है और तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ से त्रिज्या पहले निकालेंगे, त्रिज्या 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर त्रिज्या और ऊंचाई को यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है। हड़बड़ी मत करो, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो भी आपका डाउट है मैं लेता हूँ। ओके, तो आपका जो भी 2.5 का डाउट है, पहले इस एक्सरसाइज में बताइए कोई डाउट है तो, अब वो क्वेश्चन कर लेंगे।